हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। उसके जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बारे में भी अपन ने बात की, जिसको अपन स्टैटिक एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। उसके अलावा उसमें मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, उनके बारे में अपन ने डिटेल में जाना। तो चलिए, आज अपन जो उसके फीचर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब अपना हो गया। अब अपन बात करते हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो चलिए, इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, मान लो कि मुझे कोई भी कॉमन फीचर्स हैं वो मुझे शेयर करने हैं, तो उस केस में अपन क्या यूज कर सकते हैं? इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई क्लास है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? उसके वेरिएबल्स, उसके मेथड को मुझे रीयूज करना है दूसरी क्लास के अंदर। मैं उनको नहीं चाहता बार बार क्रिएट करना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो। तो उस क्लास को डिराइव्ड क्लास, जिस सब क्लास जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, क्लास वन ले लेता हूं मैं। ठीक है, क्लास वन में मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, पब्लिक इंट, जैसे मैं आईडी ले लेता हूं। ठीक है, दूसरा मैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम ले लेता हूं। ठीक है, और पब्लिक, फॉर एग्जांपल मैं सैलरी ले लेता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 फिट्स ले ली। अब यहाँ से जब भी इसको कोई कॉल करे, मैं इसके सेटर एंड गेटर मेथड बनाऊंगा। ठीक है, सेटर एंड गेटर मेथड का मतलब क्या है कि चलिए मैं कुछ आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। वैसे आप फंक्शन बना सकते हो, सेट एंड गेट मेथड्स। ठीक है, तो सेट एंड गेट मेथड क्या यूज होंगे कि मैंने एक मेथड बना दिया गेट आईडी। जब भी किसी को आईडी चाहिए कि वो गेट आईडी कॉल करेगा, तो उसको क्या हो जाएगी? आईडी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और सेट आईडी कॉल करेगा तो वो आईडी मेरी सेट हो जाएगी। तो इनको हम सेटर एंड गेटर मेथड बोलते हैं। ठीक है, कि किसी को जो अपन कोई भी डाटा है इस क्लास में, जैसे मेरे पास क्लास वन है, इसके अंदर मेरे पास डाटा है, उनको मुझे कहीं से बाहर से मुझे इसको इनिशियलाइज करना है। तो इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? सेटर एंड गेटर मेथड को यूज कर सकते हैं। गेट करने के लिए गेट आईडी, या तो सेट करने के लिए सेट नेम। तो चलो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने तीनों के बना लिए, सेट नेम, गेट सैलरी, सेट सैलरी। ठीक है, चलिए एक क्लास और बनाता हूं मैं। मैंने क्लास बनाई 2। ठीक है, उसके अंदर भी मैंने, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल वन क्लास है, वो मान लो कि मैं एक कोई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, या किसी चलो टीचर या कोई एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट में मैं ले रहा हूँ। और 2 क्लास फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के केस में ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट के केस में भी क्या होंगे? ठीक है, मेरे पास ये फील्ड्स रहेंगी। ठीक है, लेकिन इस केस में जैसे मेरे पास सैलरी नहीं है, मेरे पास है, मान लो उसका मार्क्स है या रोल नंबर ले लीजिए, कि उस स्टूडेंट का रोल नंबर है मेरे पास। ठीक है, बाकी आईडी नेम हर स्टूडेंट का भी रहेगा, टीचर का भी रहेगा। तो चलिए मैं इसके भी सेट एंड गेटर मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अपने को गेट सेट करने के लिए दे रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। मैंने यहाँ पे गेट आईडी, सेट आईडी, वही मैंने यूज कर लिया। चलिए, अब अपन जब मुझे कोई भी क्लास का है, ठीक है, जैसे मेरे पास वन क्लास है और एक टू क्लास है, दोनों में वन क्लास किसी प्रोग्रामर ने क्रिएट कर दी, टू क्लास दूसरे प्रोग्रामर ने क्रिएट कर दी। लेकिन उसने क्या किया? वन क्लास को यूज नहीं किया। देखो, यूज करता तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल होता? उसके लिए आईडी और नेम तो पहले से है यहाँ पे, तो उसको सिर्फ एक एक्स्ट्रा फील्ड लेना पड़ता। ठीक है, तो ये अगर अब मैं यहाँ पे करूं, जैसे मैं वन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, वन ओ इक्वल टू न्यू वन, वन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। ठीक है, ओ डॉट सेट आईडी मैंने सेट कर दिया कि उसकी आईडी वन है। मैं यहाँ से वेरिएबल सेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सेटर मेथड लिए। ठीक है, सेट नेम मैंने ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने कोई एम्प्लॉय है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कि अमन करके कोई एम्प्लॉय है मान लीजिए। ठीक है, ओ डॉट सेट सैलरी, सैलरी जैसे मैंने 1000 रुपीज ले ली। ठीक है, अब दूसरी क्लास है मेरी 2, मैंने उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टी डॉट सेट आईडी, मैंने इसकी आईडी 2 सेट कर दी। ठीक है, टी डॉट सेट नेम मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने राजेश ले लिया। टी डॉट सेट रोल नंबर, रोल नंबर जैसे मैंने इसका ले लिया 1 2 3 4, इसका एक रोल नंबर थे। ठीक है, अब इनको मुझे
डिस्प्ले कराना है। ठीक है, डिस्प्ले कराना है तो मैं दोनों के अंदर क्या लिखूंगा, एक डिस्प्ले मेथड भी लिखूंगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। मैंने लिख दिया डाटा आर आईडी, जिसमें कॉमा सेपरेटेड दे रहा हूँ तीनों चीजें, नेम प्लस सेल। ठीक है, सेम मेथड में टू क्लास में भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैलरी की जगह क्या है अपने पास, रोल नंबर। अब मैं दोनों के मेथड्स को कॉल करा देता हूँ, ओ डॉट डिस्प्ले एंड टी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, मैंने दो क्लासेस बनाई है, दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनको इनिशियलाइज कर दिया और दोनों को मैंने रन कर दिया। तो 1 अमन, 1000, 2 राजेश, 1 2 3 4 अपने पास डाटा आ गया। ठीक है, अब अब अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे मान लो ये मेरा एक नॉर्मल तरीका हो गया, मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस को मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनहेरिटेंस को यूज करता तो मुझे क्या करना पड़ता। चलिए, मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, 2 सेकंड, एक्सटेंड कर दिया किसको, 1 को। जैसे ही मैंने एक्सटेंड कर दिया तो 1 की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, उनकी कॉपी कहाँ पे आ गई, मेरे क्लास 2 क्लास में आ गई। ठीक है, कौन सी, उसमें आईडी नेम भी था, तो चलिए मुझे यहाँ पे आईडी नेम लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा, तो मैं आईडी नेम के मेथड्स भी हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ओनली एक एक्स्ट्रा जो फील्ड है वो लेनी पड़ेगी, तो मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, इजी हो गया, उसको छोटा हो गया मेरा प्रोग्राम, मैं फास्ट वर्क कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और डेवलपर के लिए इजी हो जाएगा कि वो उनको रीयूज कर रहा है चीजों को। ठीक है, तो 1 क्लास थी, उसके अंदर मेरे पास क्या था, आईडी नेम सैलरी, तो ये तीनों यहाँ पे हैं, आईडी नेम सैलरी। ठीक है, और रोल नंबर भी यहाँ पे है। चलिए, अब अगर मैं सेम प्रोग्राम रन करूं तो क्या होगा। ठीक है, सेम डाटा आया, लेकिन मुझे प्रोग्राम क्या करना पड़ा, मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, छोटा हो गया। एक्सटेंड का मतलब क्या है, आप इनहेरिटेंस को यूज कर रहे हो, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट कर रहे हो, किसमें, सब क्लास में। अब टू क्या है यहाँ पे, सब क्लास है। ठीक है, तो क्या मैं मल्टीपल क्लासेज को एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग क्लास को भी एक्सटेंड करना चाह रहा था, ठीक है, तो आप उनको मल्टीपल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, जो है कि अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आउट कर देता हूँ कि ये क्यों नहीं करता। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को बात करता है। जैसे अपने पास क्लास 1 थी, ठीक है, उसको क्लास 2 के अंदर अपन एक्सटेंड कर लिया, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लास ए लेके चलता हूँ, तो क्लास ए को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया क्लास बी में। तो क्लास ए की जो भी प्रॉपर्टीज थी, मतलब उसके वेरिएबल्स, मेथड, सब किस में आ गई, क्लास बी में आ गई। अब क्लास बी को भी क्या आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो किसी क्लास में, बिल्कुल। अब मुझे मान लो क्लास सी के अंदर मुझे क्लास बी की प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्लास सी में एक्सटेंड कर लिया बी को। इस टाइप से आप मल्टीपल आगे से आप यूज कर सकते हो कि मेरे को जो जो प्रॉपर्टी चाहिए मैं उनको इनहेरिट कर लूँ, किसी अगर अदर क्लास में है तो मैं उसको एक्सटेंड करके उससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लूँ, मुझे वो कोड बार बार नहीं लिखना पड़े। मैंने क्लास ए के अंदर जो कोड लिख दिया, ठीक है, वो मैंने सिंगल टाइम लिख दिया, अब उसको मैं किसी भी क्लास में यूज कर सकता हूँ। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरा चीज है, जैसे अब मैंने अब क्लास ए लिया और एक क्लास बी है, ठीक है, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज में चाहता हूं क्लास सी में यूज करना, तो उसके लिए मुझे क्लास सी को क्या करना पड़ेगा, क्लास सी को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्लास ए और क्लास बी। जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। क्यों, इसका रीजन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं क्लास ए यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड वेरिएबल है, मैंने ले लिया कि इंट, थोड़ा सा मैं साइज बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी फॉर एग्जांपल 10 दे दी, मान के चलिए। यहाँ पे भी मैंने क्लास बी के अंदर एक वेरिएबल ले लिया इंट एक्स इक्वल टू 20। ठीक है, अब क्लास सी में मैंने क्या किया, दोनों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली। मैंने क्लास सी में क्या किया, ये कर दिया कि मैंने एक्सटेंड्स, ठीक है, ए कोमा बी। फॉर एग्जाम्पल अगर जावा इसको सपोर्ट करती तो क्या इश्यू आ सकता था। ठीक है, तो अब क्लास सी है, क्लास सी के अंदर क्या है, एक्स, कौन सा एक्स है,
क्लास सी के अंदर कौन सा एक्स है, एक्स की वैल्यू 10 है या 20 है। क्योंकि जैसे मैं इसके में जो भी लिखूंगा, इसके अंदर जो भी लिखूंगा और क्लास सी के अंदर अगर मैं उसको डिराइव्ड क्लास के अंदर उसको एक्सटेंड करता हूं तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लास सी में आ जाती हैं। तो क्लास सी के अंदर अब क्या हो गई, कंफ्यूजन हो गया। ठीक ठीक है, क्योंकि एक्स क्या 10 भी आ गया और एक्स 20 भी आ गया। तब क्लास सी किसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो क्लास सी क्या आ गया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, इसलिए क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करती जावा। ठीक है, तो बाकी आप मतलब एक क्लास है मेरे पास ए, उस क्लास को बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास और लेता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे पास जैसे क्लास यहाँ पे ए है। 2 सेकेंड, इसको भी बड़ा कर देते हैं। मेरे पास क्लास ए है। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड किस में कर सकता हूँ, क्लास बी में भी कर सकता हूँ और क्लास सी में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस की पार्ट है। ठीक है, लेकिन इनको सपोर्ट करती है। लेकिन जो आप मल्टीपल क्लासेस को एक क्लास में एक्सटेंड कर रहे हो, उस मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, हाइब्रिड वगैरह को इनको सपोर्ट करती है कि अब क्लास ए है, उसको आप क्लास बी में भी एक्सटेंड कर सकते हो और क्लास सी में भी एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन क्लास ए और बी दोनों को क्लास सी के अंदर दो क्लासेज को एक क्लास में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उससे कंफ्यूजन हो अगर उसमें सेम वेरिएबल्स या सेम नाम से मेथड्स हुए तो। अब क्लास सी में यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो गया कि क्लास ए के अंदर जैसे मान लो कोई मेथड होता है डिस्प्ले और बी में भी डिस्प्ले मेथड होता, तो क्लास सी कौन से डिस्प्ले मेथड को यूज करती। तो जावा क्या है, इसको सपोर्ट नहीं करती, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। अब इसको अपन इसको अचीव कर सकते हैं। इसको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इंटरफेस यूज किया। इंटरफेस यूज किया, क्लास की जगह उन्होंने क्या किया, इंटरफेस यूज किया कि आप क्या करो, इंटरफेस लो इनको, आप क्लासेस मत लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंटरफेस ए ले लिया, ये मेरा जैसे क्लास ए की जगह मैंने क्या ले लिया, इंटरफेस ए। ठीक है, और क्लास बी की जगह मैंने लिया इंटरफेस बी। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्लास सी के अंदर क्या कर सकता हूं, क्लास सी इंप्लीमेंट्स कर सकते हैं किसको, ए कोमा बी को। ठीक है, क्या कर सकती है, इंप्लीमेंट्स कर सकती है ए कोमा बी को। अब इंटरफेस के बारे में अपन आगे भी डिटेल में बात करेंगे। इंटरफेस में क्या होता है कि कोई भी मेथड्स नहीं, जो भी मेथड्स होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, उनकी बॉडी आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्लास ए के अंदर भी डिस्प्ले मेथड था और क्लास बी के अंदर भी डिस्प्ले मेथड था, तो अब क्लास सी क्या करेगी, क्लास सी क्या करेगी, उस डिस्प्ले मेथड को बॉडी प्रोवाइड करवाएगी। वहां पे बिना बॉडी क्या है, ठीक है, इंटरफेस के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं ओनली, जिनके बारे में भी अपन आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इंटरफेस क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार समझ लीजिए कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स है वो बिना बॉडी के हैं। ठीक है, तो अब क्लास सी क्या करेगी, उस डिस्प्ले को बॉडी प्रोवाइड करवाएगी अपनी तरफ से, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मैं डिस्प्ले को प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसकी बॉडी प्रोवाइड कर रहा हूं या इसकी बॉडी प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, सेम मेथड है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया, उस मेथड को इनिशियलाइज किया है। क्लास ए और क्लास बी में क्या किया, ओनली इनिशियलाइज किया है, आप उसको बॉडी यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हो। तो क्लास सी को जो भी यूज करेगा तो वो उसको यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करेगा, तो क्लास सी के अंदर जो अपने डिस्प्ले मेथड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या फर्क है और जावा उसको सपोर्ट क्यों नहीं करती। मेरे हिसाब से सभी को ये क्लियर होगा। चलिए एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं। जैसे चलिए क्लास वन और क्लास टू दोनों में ही मैं सेम वेरिएबल्स ले लेता और इसको एक्सटेंड नहीं करता मैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं सेटर मेथड भी क्रिएट कर देता हूँ, जनरेट सेटर एंड गेटर्स जो बचे हुए हैं उन दोनों के भी मैंने सेटर मेथड क्रिएट कर दिए। सॉरी ऊपर क्रिएट हो गए।
ठीक है। अब अगर मैं मेरी फर्स्ट क्लास है जो है इसमें मैं एक्सटेंड करता मान लो, ठीक है, तो मैं किसको वन वन को करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन टू को नहीं सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों में क्या हो गया, सेम मेथड है, जैसे आईडी है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, आईडी है। अब इन आईडी को मैं कौन सी आईडी को यूज करूं, ठीक है, तो ये क्या है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं कर सकती। ओनली आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड ओनली सिंगल क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसको अपन इस टाइप से भी अचीव कर सकते हैं, जैसे मुझे मान लो कि क्लास ए और क्लास बी है और क्लास सी के अंदर दोनों को डाटा प्रॉपर्टीज चाहिए, तो क्लास ए के अंदर मान लो जो मेथड दिखा उसको क्लास बी के अंदर आप, यहाँ पे मैं मुझे क्या करना है, क्लास ए और बी दोनों को यूज करना है क्लास सी में, तो इस केस में भी तो मैं क्लास सी के अंदर क्या कर रहा हूँ, दोनों को यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप कैसे कर रहे हो, आप सिंगल इनहेरिटेंस के थ्रू कर रहे हो, तो जिससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन पैदा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्लास ए के अंदर जो सेम प्रॉपर्टी है और क्लास बी में है, तो वो क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। मैंने कल पिछले प्रोग्राम में आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताया था कि ओवरराइडिंग के बारे में, तो दो क्लासेस, सब क्लास और सब क्लास में, तो जो इसके अंदर जो मान लो डिस्प्ले मेथड था वो किसने ओवरराइड कर दिया, क्लास बी ने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब क्लास सी के अंदर जब मैं इसको यूज करूंगा तो क्लास बी का जो ओवरराइड मेथड है वो कॉल होगा, ठीक है। तो अपन इससे भी अपन कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इंटरफेस से कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस से डायरेक्ट मल्टीपल इंटेंस को अचीव नहीं करने देता, ठीक है। चलिए मैं एक बार वापस से कर देता हूँ, पुराना जो अपना मेथड था उसके लिए। यहाँ पे अपन ने क्या करते था, एक्सटेंड्स वन, ठीक है। तो अब वन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए वन और टू दो क्लासेज है मेरे पास। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, वन क्लास को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं टू क्लास के अंदर, ठीक है। अब मुझे अगर किसी सुपर क्लास के किसी मेथड को कॉल करना पड़े, जैसे मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमेशा नॉर्मली अपन क्या करते हैं, टू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं टू क्लास का जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तो क्या होगा, वन की और टू की जो प्रॉपर्टीज दोनों दोनों क्या हो जाएंगी, मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मेथड ले लिया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया सीजर वन क्लास डिस्प्ले मेथड, ठीक है। तो अब ये डिस्प्ले मेथड कहाँ पे आ गया, जैसे मैंने टू क्लास किया तो डी डॉट डिस्प्ले किया मैंने, तो क्या होगा, मैंने तो किसको कॉल किया है, टू क्लास को, टू क्लास को कॉल किया, तो उसने टू क्लास ने क्या किया, यहाँ पे जो वन क्लास का मेथड है वो यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे जैसे ही एक्सटेंड किया तो इसकी कॉपी कहाँ बन गई, यहाँ पे बन गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्रिएट कर देता तो ये क्या कर देगा, अब इसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, अब ओवरराइड कर देगा। अब अगर मैं सेम मेथड कॉल करूं तो क्या होगा, टू क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, क्योंकि टू क्लास के अंदर आपने क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे सुपर क्लास का मेथड भी कॉल करना है, ठीक है, मेरे पास सेम मेथड है लेकिन सुपर क्लास का मेथड भी कॉल करना है, जो मेरी वन क्लास है उसका मेथड मुझे कॉल करना है, तो मुझे उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं अपन, सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। कौन सा कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब सुपर कीवर्ड क्या करता है, एक मेरे पास सुपर कीवर्ड है और एक मेरे पास था दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता था करंट क्लास को, करंट क्लास का वेरिएबल कॉल करना होता था तो मैं दिस डॉट ए कर देता था, करंट क्लास का मेथड कॉल करना होता था तो मेथड का नेम, ठीक है, कॉल कर देता था, या कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता था तो दिस के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता था। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, मैं मान लो थ्री पास कर देता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता, ठीक है। सेम वे में सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर क्लास के मेथड को कॉल करना, या जैसे सुपर क्लास के कीवर्ड को कॉल करना होता है तो मैं सुपर डॉट ए, ठीक है। सुपर क्लास के मेथड को कॉल करना है तो सुपर डॉट मेथड, ठीक है। ऐसे ही सुपर
कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो सुपर कंस्ट्रक्टर। दिस और सुपर में फर्क समझ में आया? दिस काम करता है करंट क्लास के लिए, जबकि सुपर कीवर्ड यूज करता है सुपर क्लास के। तो यहाँ पे जैसे मुझे सुपर क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करना है, ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, सुपर डॉट डिस्प्ले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मैंने यहाँ पे टू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो टू क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पहले सुपर डॉट डिस्प्ले। तो ये क्या हो गया, पहले क्या हो गया, सुपर वन क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, टू क्लास डिस्प्ले मेथड। तो आप सुपर क्लास के मेथड्स को या वेरिएबल्स को या कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकते हो, सुपर कीवर्ड से। ठीक है, सभी को क्लियर है सुपर और डिस के बारे में? अगर कोई भी आपको किसी भी टाइप्स का डाउट होता है इनहेरिटेंस के अंदर, जैसे अपन ने अभी तक पढ़ा, उसके अंदर कोई भी आपको डाउट है तो आप उस कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। अब इसको यूज करने का मतलब एडवांटेज क्या हुआ, इनहेरिटेंस को यूज करने का? इनहेरिटेंस को यूज करने का मतलब क्या हुआ कि अपने को कोई भी कोड क्या रीराइट नहीं करना पड़ेगा। मतलब कोई कोई रिपीट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। अगर किसी क्लास में लिखा हुआ है तो मैं उस क्लास को एक्सटेंड करके उस क्लास को यूज कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा सुपर कीवर्ड, जो सुपर लिखा मैंने, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर ले लिया मैंने। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है, वन क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, वन क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया। अब मुझे इसको कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कैसे, मतलब ये क्या कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करना है तो आप कंस्ट्रक्टर से कॉल करिए। ठीक है, और कब, सबसे पहला स्टेटमेंट आपका सुपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसके पहले में अगर कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको एरर दे देगा। क्या, ये देखिए, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए कंस्ट्रक्टर। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, कि सुपर कीवर्ड के बारे में पूछा, मान लो उसने या कोई प्रोग्राम दे दिया उसमें इस टाइप से दे दिया उसने, ठीक है, क्या ये रन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सुपर जो आपका है, जैसे मैंने जिसमें भी आपको बताया था कि वो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। किसको कॉल कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। यहाँ पे जैसे मैं मेथड को कॉल कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं तो एक तो वो कंस्ट्रक्टर से ही कॉल होगा, दूसरा वो पहला स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे टू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ मेरा। कंस्ट्रक्टर कॉल होते इसने क्या किया, वन डॉट जावा के कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, तो पहले सबसे पहले अपना क्या हो गया, वन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद आप डिस्प्ले को कर रहे हो। तो चलिए इसको प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, वन क्लास कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहां से क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो सुपर कीवर्ड सभी को क्लियर है कि अपन क्यों यूज करते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान लो कि यहाँ पे ले लिया प्राइवेट इन आई इक्वल टू 10। ठीक है, और एक ले लिया मैंने मैंने प्रोटेक्टेड के बारे में आपको बताया था। ठीक है, प्रोटेक्टेड यहाँ पे नॉर्मली अपन यूज करते हैं ए इक्वल टू 20। ठीक है, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड क्या करता है, ठीक है, सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है, लेकिन अगर वो दूसरी दूसरे पैकेज की क्लास अगर उसकी सब क्लास हो तो वहां पे भी एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको टू डॉट जावा के अंदर मैं देखूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लो कि मैं प्रिंट कराता, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता कि यहाँ पे मैंने ए नाम से लिया ना। ठीक है, तो मैंने जैसे प्रिंट करा दिया सुपर डॉट ए। ठीक है, तो सुपर डॉट ए प्रिंट हो गया। अब दूसरा, ये क्या था, मेरा प्रोटेक्टेड था। अब सुपर डॉट आई। ठीक है, सुपर डॉट आई, आई नाम से कोई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आई क्या है, प्राइवेट है, इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो लेकिन आप उसको क्या नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है?
प्रोटेक्टेड के बारे में मैं डिफ़ॉल्ट में वैसे काफ़ी बता चुका हूँ पहले, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया 20 इसका जो अपन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुपर से आपको तीनों कॉल करके बता दिया कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, मेथड कैसे कॉल होगा और आपके वेरिएबल्स कैसे कॉल होंगे। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि दिस में और सुपर में किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा या मल्टीपल इंटेंस में कि भाई क्यों नहीं फॉलो करता जावा, उसके अंदर किसी को कोई डाउट होगा। तो ये था अपना इनहेरिटेंस। आगे अपन इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे जब अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में और इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसी टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।